श्री दर्शन हाल का नज़ारा दिव्य, अलौकिक, प्यारा। ये माघी का पर्व अति स्वर्णिम मुकद्दर को बनाते हुए गुरुमुखों के ऐसा नज़ारा बैकुंठ जैसा, बैकुंठ भी लज्जा जाए ऐसा श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सत्संग भवन का दुर्लभ ये नज़ारा श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दर्शन हाल में पधारे। बड़ी सुंदर व्यवस्था गुरुमुखों की पहले से सेवा समितियों ने, प्रबंधकों ने करी रखी थी कि कहाँ स्थायी निवासियों को, जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, भगत हैं, पक्के तौलिए वाले, उनको कहाँ बिठाना है, और जो सेवा के लिए आए हुए जिनके पास निशानी के तौर पर सफ़ेद कच्चा तौलिया सिर पर धारण होता है, उनके लिए एक विशेष बैठने की व्यवस्था, और बाकी सभी संगत के लिए जो बाहर से श्री दर्शनों के लिए आई, पूरे दर्शन हाल में सुरक्षा चाक चौबंद, सेवा समिति गुरुमुख अपनी अलग अलग वर्दियों में चारों ओर सेवारत, और गुरुमुख प्रेमी अपने आप ही अपना कर्तव्य समझते हुए, स्वयं योगदान देते हुए अपने आप को व्यवस्थित करते हुए दिखाई देते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की सभी गुरुमुख प्रेमियों के भीतर सुंदर प्रेरणा भरी हुई होती है। सभी समझते हैं कि हमारा अपना घर है, और 12 बजे से पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हाल के सिंहासन पर कृपा फरमाई, और सुंदर इस पर्व को सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाते हुए सर्वप्रथम महात्मा जन और भाईजन माथा टेकते हुए महात्मा जन पहले माथा टेकते हुए आगे बढ़ते हुए, और भाईजन तो सुबह सवेरे श्री आरती में माथा टेकते ही हैं, और श्री दर्शन हाल में महात्मा जन माथा टेकते हुए, और साथ साथ एक सुंदर सा भजन चल रहा था। श्री गुरु महाराज जी को एक के बाद एक ढेर सारे पीताम्बर समर्पित किए गए, धारण करवाए गए, और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल के हार, फूलों के हार और गुलदस्ते महात्मा जन भेंट कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मुखड़े के पीछे जो
सिरहाना गोल आकार में रखा हुआ होता है टेक लगा करके, और उस गोल सिरहाने पर एक सीधा तकिया स्थित होता है और उस पर सारे पीताम्बर बड़ी मर्यादित अवस्था में एक पर एक लगाए जाते हैं एक साथ। और जब बहुत ऊंचाई हो जाती है, जत्थे के जत्थे पीताम्बर फिर हटाते हुए और सुंदर सुंदर फूलों की मालाओं से श्री गुरु महाराज जी शोभायमान होते हुए, और श्री हार भी अधिक होने पर श्री गुरु महाराज जी के श्री गले से कुछ हार निकाल दिए जाते हैं और फिर दूसरे हार फिर से पहनाए जाते हैं। और इसी प्रकार महात्मा जनों ने माथा टेक लिया। आरती की जोत, आरती की थाली तैयार थी, जो श्री गुरु महाराज जी को पहले सुंदर तिलक मस्तक पर धारण करवाया, फिर श्री आरती की थाली आदरणीय महात्मा जन जो वहाँ उपस्थित थे हुजूरी में, सब ने बारी बारी प्रेम पूर्वक श्री हुजूर गुरु महाराज जी के आगे आरती घुमाते हुए, आरती करते हुए, बड़ा एक अलौकिक नज़ारा ये सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से देखते हुए और विशेष खुशी और आनंद का अनुभव करते श्री दर्शन हाल में बैठे हुए। आज इतने दिनों में अधिक से अधिक भरपूर संगत से भरा हुआ श्री दर्शन हाल, पीछे तक और ऊपर बालकोनियों में भी गुरुमुख प्रेमी बैठे दिखाई दिए। श्री आरती के पश्चात हुक्मनामा हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठाया और तत्पश्चात श्री वचन हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम सबको बधाई इस सुंदर पर्व की, मकर संक्रांति की। आज ये सुंदर अवसर, आज माने 14 जनवरी 1923, जो ये बड़ा पर्व पूरे विश्व में गुरुमुख प्रेमी मनाते हैं और भारत देश के सभी नागरिक इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन गुरुमुख प्रेमी जो कि अपने सतगुरुदेव महाराज जी के साथ बैठकर मनाते हैं, और ये नज़ारा श्री प्रयाग धाम के श्री प्रयाग सत्संग भवन का, श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। सर्वप्रथम सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम। सार वस्तु है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का सिमरते पूरन हो सब काम। कि अगर दुनिया में कोई सच्ची चीज़ है, सार वस्तु है, वो प्रभु का नाम है, सतगुरु से प्राप्त, सतगुरु का बख्शिश किया हुआ नाम है। और इसी नाम को जपते हुए सारे काम दुनिया के
पूरे होते हैं। अगर कोई इंसान चाहे कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार सुंदर सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए और ढेर सारी बधाइयाँ गुरुमुख प्रेमियों को देते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए, और इसी के साथ आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने भी ढेर सारे वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी के वचनों का सरलार्थ करते हुए कई प्रकार की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की सब रली मिली वाणियाँ उच्चारण की और जो वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए उसका सरलार्थ ये भी निकाला कि जिस तरह वचन हुए कि नाम गुरु का सिमरते पूर्ण हो सब काम, भाई सतगुरु की कृपा से ही सारे काम पूर्ण होते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में समझाया कि संत सहजोबाई जी का कथन है, सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि गुरु बिन हरि क्यों मिले देख समझ मन माही। कि संसार के कार्य जब सतगुरु की कृपा के बिना पूरे नहीं होते तो फिर हरि भगवान तो कैसे मिल सकते हैं सतगुरु की कृपा के बिना। इस प्रकार बड़े सुंदर सुंदर वचन आज श्री दर्शन हाल में जो सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, श्री दर्शन हाल सजा हुआ संगत से, गुरुमुख प्रेमियों के साथ ही श्री गुरु महाराज जी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हों, तभी श्री दर्शन हाल की शोभा वास्तव में बैकुंठों को लजाने वाली होती है। वही नज़ारा आज श्री प्रयाग धाम में देखने को सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिला। आओ श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मुखारबिंद से वचन और आदरणीय महात्मा जी का सत्संग सुने। जिसके लिए गुरुमुखजन सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गांधी के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो और बहुत बहुत बधाई।
और वस्तु है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का सुमरते पूर्ण हो सब काम। गुरु को साठ वस्तु का साठ चीज जो है कि प्रभु का नाम है, सतगुरु का नाम है, भगवान का नाम है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो प्रभु का नाम है। हर इंसान प्रभु को जपता है, गुरु को जपता है, लेकिन आखिर उस पर गुरु को जपता, जो गुरु को जपते हैं उन्हें ही सिद्धि मिलती है। कोई सही रास्ता है जो भगत के महापुरुष इस संसार में आकर जीवन को सही रास्ता बताते हैं। अगर भगत के महापुरुषों की चरण शरण में नहीं पहुंचा तो उस पर काज जो है पूरे नहीं होंगे। तो हम सब श्री परम दयाल महाराज जी के सेवक हैं, उनके हमें शरण मिली है, तो हम सब गुरु जितने भी गुरुओं के सब भागशाली हैं जिन्हें महापुरुषों की श्री परम दयाल जी महाराज जी की शरण मिली है। सार वस्तु वही है जो इंसान को फायदेमंद हो, काम दे, अच्छी हो और दुनिया में मशहूर हो कि हमारे ये चीज है, ये देव महाराज जी है बहुत पहुंचे हुए। तो हमारे श्री परम दयाल महाराज जी जो हमने अपने शरण में अपनाया है, तो आज उनके हम ये कहेंगे कि गुरु महाराज जी हमको परम दयाल महाराज जी हमको मिल रहे हैं। और वही सार वस्तु है, सार चीज है, सार चीज है, मालिक का नाम है। हमारे पास संध्या महाराज जी जो हमारे लिए सार है, जिन्होंने सब प्रेमियों को अपने शरण में लगाया है। शरण रास्ता सही रास्ता होता है। सही रास्ता कौन सा है? तो भगवान का नाम बताने वाला जो हमें जो हम समझ जो श्री गुरु महाराज जी ने सब लोगों को बताया है, तो वही चीज सार है। सार वस्तु है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का समरते पूर्ण हो सब काम। जब अपने इष्ट देव का नाम सिमरता है इंसान, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। आम दुनिया इस चीज को नहीं समझती कि सार चीज क्या है, वो सुतम में पड़े रहते हैं। जिन्हें भगत के महापुरुष हमारे श्री परम दयाल जी महाराज ने श्री अनंत दरबार की जो रचना की है, वो इसीलिए कि गुरुओं को जहाँ जहाँ भी गुरु कहते हैं वहाँ पहुँचकर सार चीज की तलाश करें और उनको सार चीज मिले। जब तक सार चीज नहीं मिलती तो आराम कहाँ से आता है? उसको कोई दवा अच्छी न मिले उसको आराम नहीं आता। तो यही भी है कि सार चीज है हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, शांति देने के लिए, अपना मकसद हल करने का जो रास्ता है उसका नाम है। हर गुरुओं के श्री अनंत दरबार का सोहम शब्द का नाम आता है। रचा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, पर करते हमेशा ही करते हैं। सब लोग सोहम शब्द लगाते हैं, सोहम तो ये किस लिए है? ये महात्मा यही बता रहे कि सोहम शब्द जो है ये सार चीज है, सार चीज है, सार वस्तु है। इसलिए इसको रचना है, इसके अमल करना है। जो चीज जो इस चीज को
दुखी और परेशान रहते हैं, जिन्हें भगत के महापुरुषों की शरण मिल जाती है, उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है कि ये चीज सत्य है। कहते हैं नाम सत्य का रूप है, वो कौन सा नाम है? यही नाम है। भगत में हरि का नाम हरि का समझते हो सकता। तो जब भगवान का नाम लेते हैं, ये लोग शब्द जो लेते हैं, तो सब कार्य जो है सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे सब गुरु दरबार के सेवक हैं, गुरुमुखों ने सोम शब्द का नाम रखा है। इस सोम शब्द का सबको डालो कि सोम शब्द से ही हमारा कल्याण है। दान करके गुरु की आगे में चलते हैं, उन्हें ये सब का ज्ञान होता है कि ये चीज सत्य है, नाम ही सत्य है। नाम सत्य जब जुड़ गए थोड़ा समय पैदा, तो निश्चित तो सबको जानना है कि हमारा असली काम क्या है। ये दर्द शब्द को कौन समझाते हैं? भगत के महापुरुष जैसे कि हमारे श्री व्यास जी महाराज ने इस दुनिया को पंजाब में सब जगह पर सब जगह कोई खाली नहीं है जिन्हें महापुरुषों ने बताया। सब लोग दुनिया में सब प्रमुख भी रहते हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं वो भी रहते हैं, वो भी धीरे धीरे जो महापुरुषों के शरण में पहुंच जाते, उस चीज का ज्ञान हो जाए कि सच्ची चीज दे दिया है, झूठी चीज ये है। तो वहाँ पर सत्य का ज्ञान कराते होगा, सब लोगों को ज्ञान होगी। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने दोनों शब्द जो सब लोगों को दे रहे बता रखा है, इस दोनों शब्द का अभ्यास करना है। और पांच चीजें जो है गुरु महाराज जी बताई है, सूरत को शब्द पे मिला के अपना जन्म सफल करना है। वहाँ सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दादा जैन जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आज 14 जनवरी सन 2023 मकर संक्रांति का परम पावन त्योहार। ये श्री परमहंस दयाल जी की विवाह है। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री हजूर सद्गुरु दादा जैन जी महाराज के पावन चरणों में बह रही भक्ति प्रेम की अमृत गंगा में स्नान करते हुए साक्षात दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सब गुरुजन मकर संक्रांति का पावन त्योहार मनाते हैं। इस मंगलमय मेला की मकर संक्रांति की और इस परम दुर्लभ संयोग की सभी गुरुओं को लाभ होगा। अभी श्री हजूर सद्गुरु दादा जैन जी ने भी हम सब गुरुओं को बधाई और शुभ आशीर्वाद देकर के जो धन्य बनाया है, उसके लिए श्री चरणों में अपनी ओर से आप सब लोगों के लोग की ओर से कोटि कोटि बधाई के खुश करते हैं। इस घड़ी की महिमा का वर्णन करते हुए सत्पुरुष वर्णन कर रहे हैं
जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, नानक ताके बल बल जैसा। उस जीव के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर रहे हैं जिसके हृदय के अंदर प्रभु के दर्शन की प्यास पैदा हो, जिसके हृदय में प्रभु के प्रेम की तड़प भर पैदा हो जाए, जिसके हृदय में प्रभु के दर्शन की लगन भर पैदा हो जाए। महापुरुष फरमाते हैं कि उसके सौभाग्य के ऊपर हम गर्व करते हैं। हमारा इतना ऊंचा सौभाग्य है कि हमें तो साक्षात दर्शन हो गए हैं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त। सद्गुरुदेव दातात्रेय जी ने अभी अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुख जन इतने भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलिकाल में उन्हें श्री परमहंस दयाल जी मिल रहे हैं, उनकी चरण शरण मिल गई है और उनके द्वारा बख्शिश किया हुआ सच्चा नाम मिल गया है। इसलिए गुरुमुख जन सच्चे बताइए के बात वचनों में वर्णन हुआ कि साल वक्त है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का सुनते पूर्ण। अपने अपने मन के ख्यालों से तो बहुत लोग, हजारों लाखों लोग नाम लेते हैं, लेकिन श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि जीव का कार्य तभी पूरा होता है जब उसे भक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिले। सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूरे न। जो संसार के भी काम है उनमें भी जीव को सद्गुरु की कृपा की जरूरत पड़ती है, सद्गुरु के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। हर जीव के हृदय में ये भाव होता है, तो संसार का भी कोई कार्य आरंभ करता है तो कहता है कि मुझे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा। सहजो भाई संत सहजो भाई वर्णन कर रहे हैं कि सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूरे न। सतगुरु की कृपा के बिना तो संसार के बारे में जीव के पूर्ण नहीं होते। आगे कहते हैं कि हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझते, वो स्वयं परमात्मा जो है वो सतगुरु की कृपा की कैसे प्राप्त। ये सतगुरु महाराज ने फरमाया कि वही परमात्मा स्वरूप स्वयं श्री परमहंस दयाल जी इस घोर कलिकाल में गुरुमुखों का सौभाग्य है जो गुरुमुखों को प्राप्त हो। ऐसा जो दुर्लभ अवसर गुरुमुखों को प्राप्त है। इस घोर कलिकाल में श्री रामायण में वर्णन है, कलियुग सम युग आन नहीं संत धरे अवतार। कलयुग सम युग आन नहीं संत धरे अवतार, जीव शरण गए गुरु की भक्त। ये ऐसा युग है, पुराने युगों के अंदर जो है हजारों वर्ष जीव तपस्याएं करता, कठिन साधनाएं करता, तब भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती थी। तब भी जो है उसका जो बेड़ा है भवसागर में डूबता है। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व श्री सद्गुरुदेव दातात्रेय जी ने अपने पावन वचनों में श्री अनंतपुर धाम में फरमाया, इतनी तो गारंटी है कि जो गुरुमुख जन श्री परमहंस दयाल जी की शरण में आ गए हैं उनका बेड़ा श्री परमहंस दयाल जी डूबने नहीं देंगे। इतनी जो है मालिक की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, ये उनकी अपनी ही दया है। आप तुम कृपा करिए तो आनंद होगी, ये उन्होंने कृपा की है। हम जीवों की बस क्या है, तुमको पाता ढूंढकर इतनी शक्ति हमारे जीव के अंदर, असंख्य जीव के अंदर इतनी शक्ति कहाँ है जो वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों को, इतना बल कहाँ है जो सच और झूठ की पहचान कर ले। ये तो सतगुरु की ही कृपा है, ये उनकी दया है, उनकी रहमत है
जो उन्होंने पूरी दुनिया में कहाँ से हमें सुन करके अपने चरणों में इकट्ठा कर लिया है और अपने चरणों में बिठा करके अपनी कृपा, अपनी रहमत और अपने प्रेम की प्रसाद परम संत कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा सुधार प्राप्त हो गया, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, उनकी छत्र छाया मिल गई है, उनके प्रेम की छाया मिल गई है, उनके आशीर्वाद की छाया मिल गई है, अपने रोम रोम को उनकी छत्र छाया के गुरु जी को सिर पर लादिए, चलिए आज्ञा माने। गुरु जी को सिर पर लादिए, चलिए आज्ञा माने, कह कबीर का दास को 3 लोग। जिसे सतगुरु की छत्र छाया मिल रही है, गुरु जी को सिर पर रखने का अर्थ है कि सदा उनकी छत्र छाया में रहो, हर पल उनकी छत्र छाया में रहो, हर क्षण उनकी छत्र छाया। श्री सतगुरुदेव दादा दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का एक बहुत बड़ा प्यारा सा वचन है कि जिसे सतगुरु की छत्र छाया मिल गई है, जो सतगुरु की छत्र छाया में आ गया है, उसको और काल और माया की छत्र छाया कभी नहीं। प्रेमी भजन में भी बोलते हैं कि सतगुरु जी दर तेरे पर भूले से जो आ गया, काल चक्कर से निकलकर मोक्ष। हमारे परमेश्वर श्री 108 पंचम पातशाही महाराज अपने बचपन में फरमाया करते थे कि अगर इस संसार के अंदर आनंद पूर्वक जीना चाहते हो, अगर टेंशन फ्री होकर के रहना चाहते हो, हर प्रकार से निर्भय होकर के रहना चाहते हो, तो किस प्रकार रहो? भव सागर में यूं रहो जो जल कमल विराट, मनुआ कहाँ ले राखिए जहां नहीं जम का। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी जो प्रीत है वो कहाँ है? उसकी प्रीत सूरज से जुड़ी है। सूरज खिलता है तो कमल पे उठता है, सूरज बंद होता है तो कमल, उसकी प्रीत कीचड़ में रहता हुआ भी वो अपनी प्रीत के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने सिमरन के द्वारा हजारों लाखों की सूरज से श्री सतगुरुदेव दादा दयाल फरमाया करते थे कि तन की दूरी दूरी नहीं होती, मन की दूरी दूरी होती है। इसलिए अपने मन को, अगर तुम जो है आनंद से रहना चाहते हो, अपने मन को ऐसी जगह जोड़ देते हो जहाँ काल और माया का नेटवर्क काम करता है। काल और माया का नेटवर्क पूरी दुनिया में काम करते हैं, इंसान के अंदर भी भरा हुआ, लेकिन एक जगह है जहाँ पर काल और माया का नेटवर्क जो है, कौन सी जगह है? काल कर्म की कम नहीं पहुंचे ब्रह्म पांच, दूलन दूर चंदन रहो क्षेम। वो कौन सा क्षेम कुशल स्थान है? वो सतगुरु के चरण कमल, जहाँ इस समय हम बैठे हुए हैं और श्री सतगुरुदेव महाराज की पावन दृष्टि। यहाँ पर हमें अपने मन को जोड़ करके रखना है। जैसे इस समय हम तन मन आत्मा से जुड़े बैठे हैं, इसी प्रकार शरीर कहीं भी हो, श्री गुरु महाराज फरमाए तन की दूरी दूरी नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी काशी में रहते थे बनारस, उनके जो शिष्य थे वो बम्बई में रहते थे। तो बम्बई और काशी आजकल जो है फ्लाइट में आदमी 2.5 घंटे पहुंच जाता है, ट्रेन में जो है 12, 14, 15 घंटे 3 घंटे पहुंच जाता है। उस समय तो हाईवे नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बैलगाड़ियों में सफर होता था। जो भक्त लोग उनसे प्रार्थना करते थे कि बहुत दूर है। परम संत श्री कबीर साहब ने उस पंक्तियां लिखी थी कि जे गुरु बसे बनारस,
विसरे नहीं जो गुण होए। अगर जो है, अगर जीव के अंदर गुण है तो एक पल भी गुण नहीं है, हर पल चाहे जो है वो भूमि में है और चाहे प्रकाश में गुण नहीं है। और अब तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने फैले हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि विश्व के कोने कोने में जो है प्रेमी फैले हुए हैं और विश्व भर के कल्याण के लिए श्री परमात्मा जी ने प्रार्थना किया है। तो जब शुरू में स्थान बने अमेरिका कनाडा में, तो जब प्रेमी जाते थे वो उदास हो जाते थे, उनकी आंखों में अश्रु हो जाते थे, इतनी दूर हम जा रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी उस समय हमारा कि परम संत कबीर साहब जी के टाइम तो बॉम्बे में लोग रहते थे, तो थोड़ी दूरी थी, अब ज़्यादा लोग रहते थे, विलेज में रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उस समय पंक्तियाँ लिखी थी, सतगुरु बसे श्री आनंदपुर और सेवक देश विदेश। सतगुरु बसे श्री आनंदपुर, सेवक देश विदेश, एक पलक विसरे नहीं लोग हुए विशेष। वो गुण कौन सा है? बड़ी गुण श्री सतगुरुदेव महाराज ने इस समय समझाया कि जो शब्द हमारे श्री परमानंद जी ने उनको बख्शिश किया हुआ है, वो शब्द नहीं दिया होगा, उस शब्द के रूप में वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान। बस सेवक को उस शब्द को याद करना है, हर वक्त उस शब्द से जुड़े रहना है, उस शब्द का स्मरण करना है, सतगुरु के हुक्म में चलना है। गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान तीनों लोगों में कहीं नहीं रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, इसी प्रकार रहेगा जैसे इस समय हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठे हैं और श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे सम्मुख उसके लिए जो है हमें बस सतगुरु ने जो हमें शब्द दिया है, सार वस्तु है संसार का एसेंस। दुनिया के अंदर सामान बहुत है, लेकिन जो अनमोल वस्तु है, जो सार वस्तु है, वो केवल सतगुरु का शब्द, सतगुरु के द्वारा बख्शा हुआ जो शब्द है, जो नाम है, यही असली वस्तु है। यही जीव के लौकिक कार्य में संभालेगी और यही जीव के परलोक के कार्य। इसके द्वारा ही सतगुरु इस लोक में भी हमारे साथ हैं और इसके द्वारा परलोक में भी ऐसे साथ हैं जैसे इसमें। इसलिए हर सेवक का ये धर्म है जिसे सतगुरु की शरण मिल गई है, जिस पर ऐसी कृपा परमात्मा की हो गई है, जिस पर श्री परमानंद जी ने ऐसी रहमत बरसाई है, जिसे अपना सेवक चुन लिया है, जिसे अपने चरणों से लगा लिया है, वो हमेशा अपनी ताकत को समझे, उसकी कदर करे। श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी बार बार हमें भाग्यशाली कहकर इसीलिए संबोधित करते हैं कि हम इस बात को हर वक्त याद रखें। ये वचन होते हैं जब ध्यान में बैठे, ये वचन हमारे काम में यही आना शब्द है कि सतगुरु ने जो वचन फरमाए, सतगुरु की जो आवाज अंदर से हमारे अंदर बोलेंगी, तुम भाग्यशाली हो, तुम श्री परमानंद दयाल जी के सेवक हो, तुम्हें श्री परमानंद दयाल जी ने अपनी शरण में लगाया है, तुम्हें हजारों लाखों करोड़ों में से। जब हम इस बात को समझेंगे, जब ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी, तो हमारे हृदय से, हमारे सांसों से अपने आप ही इसको हमको पता चल जाता है। हमें इन वचनों पर सतगुरु का जो एक एक वचन है, एक एक वचन है, सतगुरु वचन अनमोल मोती गुरुमुख चोरी का मान ले बोल के जन्म पूरा के लिख। सतगुरु का जो वचन है, मोती की तो बिल्कुल कीमत किसी मोल से मिल जाएगा, लेकिन जो सतगुरु के मुखारबिन से वचन निकला हुआ है, ऐसी कोई कीमत नहीं। बस जिसने अपने हृदय में बसा लिया, जिसने अपने जीवन में बसा लिया, वो जीव ही अनुभव। इसीलिए ये सतगुरुदेव दादा दयाल के पंचम पातशाही महाराज ने जो ये वचन फरमाया करते थे कि कहता हूँ क्या हूँ कहा बजाऊँ बोल,
किसके जीव के सांस का 3 लोग कम हो गए, गुरुमुखों के सांसों का एक सांस के 3 लोग कम। क्यों? क्योंकि गुरुमुखों के पास जो अनमोल वस्तु है वो समाज, हमें उसी सारी वस्तु की कमाई करनी है। सारी वस्तु श्री सतगुरुदेव दाता जा रही है, परम ज्ञान में असीम कृपा करके दी है। हर वक्त हमें ये भाव रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो है स्वयं श्री परम ज्ञान जी ऐसे विराजमान है जैसे सुंदर सिंहासन पर श्री सतगुरुदेव दाता विराजमान है। इस प्रकार जब हर वक्त हम इस भाव में रहेंगे तो हमारा जीवन आनंद से भरा होगा। संसार का कोई दुख समीप आ ही नहीं सकता, कोई कष्ट कोई बेचैनी आ ही नहीं सकती। बेचैनी तभी आती है जब हम भूल जाते हैं, भाव से भूल जाते हैं। पल में ईश्वर की दुनिया से व्यापन इतने कुछ जितने भी लोग जितने भी पहले कल्पना है ये तभी है जब हम भूल जाते हैं। इसलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें बार बार याद कराते हैं, शब्द की कमाई करो, शब्द का पूजन करो, और इस भाव में सदा रहो। श्री सतगुरुदेव महाराज सदैव हमारे सदा हमारे साथ, सदा हमारे अंदर में। कल भी फरमाया कि सतगुरु जो है सेवक को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हर पल हर क्षण सेवक के साथ में, लोग भी साथ में और लोग इस प्रकार सतगुरुदेव दाता जयंती की पावन दिवसों पर हमें हमको दैनिक धारण करना है, भक्ति के नियमों की पालना करनी है। जो 2 घंटे श्री सतगुरुदेव महाराज ने वचन फरमाए हैं, 2 घंटे के अभ्यास हर उम्र के लिए जरूरी है। 1 बार में करे, 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, वो कोई मना नहीं है। 24 घंटे में 2 घंटे और 24 घंटे इस भाव में रहें, इसलिए महाराज जी सदा 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 हमारे साथ। सभी लोगों को लाख इतनी असीम कृपा हम सब फरमाई है। मैं अपनी ओर से आप कोटि नमस्कार। Hare
आज के ये सुंदर मनोहारी वचन श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से सब गुरुमुख प्रेमियों ने सुने और आदरणीय महात्मा जी ने जो सत्संग प्रवचन किए श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में, ऐसे वचन सुनकर के सब गुरुमुख अपने धन धन भाग मनाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुखों की सराहना करते हुए कि आप सब गुरुमुख हैं, बार बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी का नाम उच्चारण किया गया और जो उनसे नाम हमें मिला हुआ है श्री परमहंसों से, उस नाम के बारे में बखान किया गया कि यही वो सच्ची चीज़ है, सार वस्तु है, यही वो नाम है जिस नाम को जप करके इस जीवन में गुरुमुख प्रेमी एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है और अपने महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करता है। और गुरुमुखों का ही जीवन इस दुनिया में धन है। महात्मा जी ने फरमाया कि कहाँ कहाँ से सतगुरुदेव महाराज जी हमें चुन चुन करके एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, कर दिया है। विरले विरले गुरुमुख जन कहाँ कहाँ से चुन चुन कर आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में छत्र छाया में आकर बैठकर अपना सौभाग्य मनाते हैं। ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा है और ये कृपा सब पर बनी रहे। सुंदर वचन सबने सुने और संकल्प फिर ये दोहराया गया कि जो 5 रत्न हैं, 5 नियम हैं दरबार के, उनकी पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए जिस प्रकार भी सुविधा से गुरुमुख कर पाएँ, मगर सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए अनिवार्य है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करें और इसी प्रकार भक्ति के नियमों की याद दिलाते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, नमन करते हुए और शुक्राना करते हुए ये माघी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। और इसी पर्व की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।